स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने डाइजेशन ऑफ फूड का कंप्लीशन तक पढ़ा है और आपको बताया गया है कि किस तरह फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटेड होता है। अब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन है क्या? तो जो फूड का डाइजेशन होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है यानी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। अब यह न्यूट्रिएंट्स जो है सॉल्युबल फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब उभार कह सकते हैं, निकला हुआ आउटवर्ड, ये निकला हुआ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बिली कहते हैं या उसको सिंगुलर विलस कहते हैं। तो फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूमेरस स्मॉल finger-like projections arise. These are called villi, and villi increases the inner surface area for absorption of food. विलस जो है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे विलस का स्ट्रक्चर कि विलस किस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को बढ़ा देता है। ये जो है इसी तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विलस। ये विलस है। अब देख रहे हैं कि फिगर के तरह निकला हुआ प्रोजेक्शंस है, और विलस का ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यह जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है उस एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है। क्या ऋतिक समझ रहा है? यह जो है यानी देख रहे हो कि यह जो स्ट्रक्चर है विल्ली, ये विल्ली है, तो देख रहे हो कि यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से निकला हुआ होता है। कहाँ? ये फूड है, इस समय फूड है, ये विलस है। क्या करता है? इस फूड में जो डाइजेस्टेड फूड है वह सॉल्युबल फॉर्म में होता है। इस सॉल्युबल फूड को यह जो है एब्जॉर्ब करता है। यहां पर देख रहे हैं कि जो है इसमें ये जो है ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज यानी फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द विलस ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज spread, and this blood capillary, ये जो है ब्लड कैपिलरी कहाँ जाता है? ब्लड वेसल में जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन लिक्विड फॉर्म एंड soluble form by the villi. These villi are small
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब यहां से ब्लड जो है, इस बिल्लस से ब्लड जो है उस सोलुबल न्यूट्रिएंट्स को वह प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है, प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। इस न्यूट्रिएंट्स को कहां जाना है? टिश्यू में, सेल में जाना है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। अब कहोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होता है। तो क्यों कहते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन? इसका कारण है, लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर ट्यूब है। यह वाइडर ट्यूब है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा यह वाइडर ट्यूब है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बट इट्स लेंथ इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आया कि नहीं? वाइडर होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन यह 1.5 मीटर होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होता है। तो अब जो है एब्जॉर्ब फूड तो चला जाता है, अनएब्जॉर्ब्ड या कह सकते हो अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज पास्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एज वेस्ट मटेरियल। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तो हो चुका है। इसमें मेनली साल्ट एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इन लार्ज इंटेस्टाइन ये विली है, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी है। इन लार्ज इंटेस्टाइन मेनली water and some salts are absorbed. अब जो जितना आपको बॉडी को वाटर की जरूरत है उतना वाटर वो एब्जॉर्ब करता है, और अब जो वेस्ट बना वह सेमी सॉलिड हो जाएगा, है ना। अब यह जो है नाउ एब्जॉर्ब सेमी सॉलिड वेस्ट goes into rectum from where it is expelled out through anus and expelling of food waste is controlled by sphincter muscle
मसल प्रेजेंट इन एनस। यानी इस बात को क्लियर करते हैं कि ये जो हुआ रेक्टम, एनस भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। केकम, रेक्टम एंड एनस ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो इसको हम कहते हैं इजेशन, यानी एक्सपेलिंग आउट ऑफ। यहां पर हम देख ले इजेशन, undigested and absorbed food as waste through anus is called इजेशन। तो यहां पर यानी न्यूट्रिशन समाप्त हुआ और हमने जो पढ़ा है वह होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसका हमने कई स्टेप पढ़ा है। सबसे पहले था इंजेशन, जिसको हम कहते हैं टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन के बाद आपने डाइजेशन आपने देखा कि किस तरह से माउथ से शुरू होता है और स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेशन का कंप्लीशन होता है। इसके बाद आपने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेस्टेड सोलुबल फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम बिली कहते हैं। दिस बिली एब्जॉर्ब दिस सच स्ट्रक्चर ऑफ बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, इस तरह से जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है बिल्ली का, वह सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इसके बाद जो है अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एंड सम साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। वहां पर फूड जो है सेमी सॉलिड वेस्ट जो है सेमी सॉलिड के रूप में बदल जाता है, जहां से वह रेक्टम में जाता है। रेक्टम में जाने के बाद वह जो है फिर वह वहां से एक्सपेल्ड हो जाता है थ्रू एनस, है ना, जिसको हम डेफिकेशन कहते हैं, है ना। यानी जो एनस से होकर के वेस्ट निकलता है ना, जिस समय उसको, इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट हुआ। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। अक्षर बुझा रहा है? बड़ा बड़ा विषय कितना बड़ा लिखेगा? क्वेश्चन फर्स्ट, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ स्टोमक। राइट एनी stomach in human being. Question 2, why is
the presence of acid in stomach is important. In stomach is important. Question number 3. Write any two function of liver. Question 4. Name the organs where bile juice is stored. Organ where bile juice is stored. Write the significance of villi in small intestine. In small intestine. Question number 6. What is the main function of small intestine? न्यूट्रिशन समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो फूड जो ऑब्जर्व हुआ है और ब्लड के द्वारा जो सेल में गया है वहाँ पर किस तरह से फूड का एसिमिलेशन होता है। तो मैं आज एसिमिलेशन के बारे में बस 1 मिनट समय लूंगा। एसिमिलेशन है क्या? यूटिलाइजिंग ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर बिल्डिंग ऑफ द न्यू टिश्यू एंड रिपेयरिंग वंस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर एक बार बता देते हैं। यूटिलाइजिंग ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयरिंग वंस, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो छूट गया था मैंने बता दिया है ना।